गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। पीजीटी का जो रिजल्ट है डिटेल वो आ चुका है, उसके एनालिसिस चल रहे हैं आपके। काफ़ी बाकी सारी कैटेगरीज के हो चुके हैं, जनरल का पेंडिंग है। तो ये एक एनालिसिस है, आप खुद भी कर सकते हो इसको, ठीक है। और इसमें गलती होने की संभावना है, ठीक है ना। ऊपर नीचे होगा भाई, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे नहीं होगा, हो सकता है 4-5 इधर उधर हो जाए, क्योंकि 492 सीट्स का जब आप एनालिसिस करते हो तो गलती होने की संभावना है। कंप्यूटर से भी है, हमसे भी है, ठीक है। तो आप इस बात को माइंड में रख के इसको वो करना। और कई बच्चे पूछते जी ये क्या है, ये खुद बना सकते हो भैया, आप मेहनत लगती है, आप अपना इसको बना लो। डिटेल रिजल्ट है, एक्सेल में डाल लो इसको, कन्वर्ट करो और आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो या तो आप मेहनत करो, कोई मेहनत करा है तो फिर आप उसको बोलते हो जी ये नहीं है वो नहीं है, ये ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी को दिक्कत है, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, तो खुद मेहनत करनी चाहिए। एक कोशिश कर रहे हैं वो भी एज ए वीडियो क्रिएटर कि आपको भाई परेशान ना होना पड़े, इसलिए, ठीक है। तो जनरल का हम डाटा देख लेते हैं। जनरल की आपकी 128 सीटें, 128 में से 42 सीटें किसकी हैं, फीमेल की, जो रिजर्व्ड हैं। 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत, ठीक है। 6 सीटें हैं आपकी ईएसएम की, एक्स सर्विसमैन जो कोटा है उसकी। और 3 मेरे हिसाब से, 4 भी हो सकती है लेकिन मैं 3 मान के चला गया हूँ। 3 सीटें पीडब्ल्यूडी की, ठीक है। 4 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं 3 मान के चल रहा हूँ, सपोज करके चल रहा हूँ कि 3 होंगी। टोटल ये हिसाब है। इन 42 सीट्स पे आपकी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट आएंगी, ठीक है। 6 ईएसएम की है, 3 पीडब्ल्यूडी की। ईएसएम की टोटल 6 सीटें, लेकिन कैंडिडेट कितने हैं, 5 में से 4 कैंडिडेट का तो रिजल्ट आया हुआ है, एक कैंडिडेट है जिसका रिजल्ट रोका हुआ है। तो चारों का सिलेक्शन होगा, वो चारों DSEM है। जब ESM नहीं मिलता तो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन को फिल किया जाता है। तो उन चारों लड़कियां हैं, चारों का सिलेक्शन हो जाएगा। एक लड़का है जिसका आपका रिजल्ट पेंडिंग है, उम्मीद करता हूँ उनका भी हो जाएगा। ये तो हो गया एक्स सर्विसमैन वाले। एक सीट बचती है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। पीडब्ल्यूडी की अगर हम 3 मान के चलते, 2 कैंडिडेट है पीडब्ल्यूडी के जनरल में, ठीक है। दोनों लड़कियां हैं, दोनों का हो जाएगा सिलेक्शन। अगर हम जनरल की 3 पोस्ट लेके चलते हैं, पीडब्ल्यूडी की जनरल से 3 गई हैं तो 1 खाली रहेगी। अगर 4 लेके चलोगे तो 2 खाली रहेंगी, यानी 2 ही लड़कियां हैं, तो दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी ये सब पता चल गया। तो कितनी सीटें गई पीडब्ल्यूडी, 128 टोटल। यहाँ इसको अच्छे से कर लेते हैं, 128 टोटल। फीमेल की कितनी, 42। ईएसएम की कितनी, 5 फिल होगी। मैं जो लड़का है उसकी भी मान के चल रहा उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। 5 वो, 2 आपकी क्या है पीडब्ल्यूडी की, 7 टोटल, ठीक है। 42 ये, 7 ये, तो टोटल सीट कितनी होगी, 49। 128 में से 49 गए, ये देख लो भाई, 9 और 7, 79 2 सीटें आपकी वो बचेंगी। आपकी कितनी बचेंगी, 79 सीट, जिस पे मेल और फीमेल दोनों फाइट कर सकते हैं। अभी तक जो सीट थी, जो 6 सीट थी वो ईएसएम की थी, ठीक है। उस पर तो आपका फाइट नहीं कर सकते थे, ठीक है। पीडब्ल्यूडी पे भी जो पीडब्ल्यूडी है वही कर सकता है, ईएसएम पे जो ईएसएम है। फीमेल वाले जो 42 सीट है उस पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट आ सकती है। इन सारी सीट, अब लड़कों के लिए, लड़के या लड़की दोनों के लिए कितनी सीटें बचती हैं, 79, जो बिल्कुल नॉर्मल है, ना वो पीडब्ल्यूडी है ना वो क्या है ईएसएम है। उनके लिए कितनी सीटें बचती हैं, 79। अब इन 79 सीटों पे अलग कैटेगरी से, मतलब BCA, BCB और आपका SC से या EWS से टोटल 27 बच्चे आएंगे। यानी 27 बच्चे वो हैं जो आपकी क्या खाएंगे, सीट्स खाएंगे। इन 79 में से नहीं, 79 प्लस 42 ये, ठीक है। क्योंकि फीमेल रिजर्वेशन जो है, जनरल का फीमेल रिजर्वेशन लड़कियों का, वहाँ लड़कियाँ जा सकती हैं बाकी कैटेगरीज की, अगर उन्होंने उन लड़कियों से ज़्यादा नंबर लिए हैं। अब यहाँ पे पेच है कि उन लड़कियों को, बाकी जो कैटेगरी की हैं लड़कियों को यहाँ तो आ ही सकती हैं, वो स्पष्ट बात है। मुद्दा है क्या उनको यहाँ भेजेंगे या फिर पहले उनको यहाँ 42 में कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसकी क्लैरिटी अभी मुझे भी नहीं है, सिंपल सी बात है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि उनको यहाँ भेजेंगे, मेरा अनुमान है ऐसा कि 42 जो सीट्स हैं, जो बाकी कैटेगरीज की अगर लड़कियाँ टॉपर हैं तो उनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, वो भी मैंने समझा दिया। टोटल 27 बच्चे जनरल की सीट लेंगे बाकी कैटेगरीज की, ये मैं आपका डाटा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर नीचे हो सकता है 1-2, लेकिन 27 मुझे लगता है कि लेंगे। अब बात करते हैं आपकी, अब हमको फ्लैट
कितनी सीटें काउंट करनी है, फ्लैट काउंट करनी है। 5 तो हटा दो आप ESM की, ठीक है, 2 हटा दो PWD की, 7 सीटों को हटा दो, 121 रैंक तक गिननी है, क्योंकि इसमें PWD का और वो इस स्लाइड में मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिलेंगे, बाकी देख लेंगे, मिलेंगे तो एक बार कैटेगरीज को, लेकिन 121 को काउंट करते हैं फिलहाल फ्लैट। 121 को जब हम जनरल की देखते हैं तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई PWD मिलेगा, बाकी हम चेक कर लेंगे। 121, अगर हम 121 सीटों को देखते हैं तो लास्ट जो सिलेक्शन है 46.53 का हो गया। कितने का हो गया है? 46.53 का, ठीक है, ये हो गया सिलेक्शन आपका, ठीक है। अगर एक बच्चे को और मान लेते हैं कि भाई वो जो PWD का बच्चा है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका कहाँ तक होगा? फिर एक और नीचे कैंडिडेट है 122वां, वो आ जाएगी 46.38 पे। किसने पे आ जाएगी? 46.38, ठीक है। समझ में आ गया आपको? मान लेते हैं, मान के चलिए, कई बार एज रिलैक्सेशन लिया हो किसी बच्चे ने, ठीक है, एज रिलैक्सेशन लिया हो, ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपका रिजर्व कैटेगरी के बच्चे ने, तो वो जनरल में नहीं आएगा, चाहे उसने बेशक जनरल से ज़्यादा जनरल की कट ऑफ क्रॉस कर रखी हो। अब टोटल बच्चे कितने हैं? 27। कितने बच्चे हैं? 27, जो बाकी कैटेगरी के। अब कितने ने इसमें से एज रिलैक्सेशन लिया है वो किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है। समझ में? मान लो उदाहरण के तौर पे मान के चलते कि 5 ने एज रिलैक्सेशन लिया है, बेनिफिट उठाया है, तो वो 5 बच्चे जनरल में नहीं जाएंगे। तो 5 बच्चे जनरल में नहीं जाएंगे तो नीचे वाले जो 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और 5, 46.32 तक भी क्या आएगी? कट ऑफ डाउन आएगी, ठीक है। अगर ज़्यादा आपके और ज़्यादा होते हैं तो और कट ऑफ क्या आएगी? आपकी डाउन आएगी। अब वो आपकी किस्मत पे डिपेंड है साथियों, ठीक है ना। किस पे डिपेंड है? आपकी किस्मत पे, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी मैं जनरल का बताऊंगा। एक पॉइंट और था जो मैं भूल रहा हूँ, ये हो गया भाई जो 27 बच्चे हैं। अब टोटल रिजर्व सीट कितनी है उस पर भी बात। मेरे हिसाब से जो मेरे से पूछ रहे थे, अपने आप को जोन ऑफ कंटेंशन में कहाँ तक मानना? यहाँ तक। कहाँ तक मानोगे? यहाँ तक। 135 तक, ठीक है। मेरे को लगता है कि 135 तक के बच्चे जो जनरल में हैं, 135 रैंक तक के बच्चे, यानी कट ऑफ के बारे में बात करूं तो 46.13 तक मुझे लगता है कि सभी अपने आप को कंसीडर करें। देखिए, अब किसी को नहीं पता कि उन 27 में से कितने जनरल में जाएंगे, कितनों ने एज बेनिफिट लिया है, रिलैक्सेशन का बेनिफिट लिया, नहीं पता भाई किसी को, ठीक है ना। एक हो सकता है और भी नीचे आ जाए, ठीक है, वो किस्मत पे बात है। अब दूसरा एंगल है, अब मैं कह रहा हूँ कि देखो सिलेक्शन तो मुझे लगता है बिल्कुल, मैं दो एक्सट्रीम है, दोनों एक्सट्रीम मैंने आपको समझा दिए हैं। बिल्कुल ही अगर बुरे से बुरी सिचुएशन होती है तो आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी जनरल की? 46.53 मैं बता चुका हूँ। अगर जो एज रिलैक्सेशन वाला मैटर है वो आता है तो फिर अपना 135 तक आप इंतज़ार करना। कहने का बात यह है, यहाँ तक 46.13 तक का बच्चा जनरल में इंतज़ार करे, सिलेक्शन की पूरी संभावना मुझे दिखाई देती है पर्सनली, ठीक है। कल को ना हो कोई बात नहीं भाई, लेकिन इंतज़ार करे, उम्मीद रखे 46.13 तक का बच्चा। अब उम्मीद, अब दूसरा एंगल आता है कि रिजर्व्ड सीट है 25, मतलब कैंडिडेट हैं रिजर्व्ड जिसका रिजल्ट नहीं आया, 25 कैंडिडेट हैं। इनका रिजल्ट क्या है? विद हेल्ड है। क्या है? विद हेल्ड है। अब इन 25 में से कितने जनरल में आएंगे भाई वो नहीं पता किसी को, फिर वही सिचुएशन आ गई। अब 25 में से कितने जाएंगे, यानी मान के चलते हैं, उदाहरण से सोचना कि भाई लास्ट सिलेक्शन हुआ है आपका, लास्ट सिलेक्शन हो रहा है 146.13 का। अब उन 25 में से कितने बच्चे जनरल में जाएंगे? मान लो 7 जाते हैं, तो फिर जो नीचे वाले 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 जनरल के बच्चे हट जाएंगे और वो जो 7 कोर्ट केस वाले हैं वो आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। 25 का जिसका रिजल्ट पेंडिंग है उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो मान के चलिए मेरे हिसाब से दो आपके स्पेक्ट्रम रहेंगे, 46.53 से लेके आपका 46.13 तक आपकी कट ऑफ रहेगी। मुझे लगता है पर्सनली जनरल की ऊपर नीचे हो भी सकती है,
वो फिर वही, ये तो अब मेरा एनालिसिस है, ठीक है ना। तो ये थी आपके लिए जनरल की कट ऑफ। थैंक यू। किसी का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।